नमस्कार। एमपी दिन भर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। मध्य प्रदेश की खबरों से पहले बिहार के बक्सर से बड़ी खबर आपको बता दें। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पटरी से उतर गई है। 6 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास की यह पूरी घटना है। गाड़ी संख्या 2506 बेपटरी हो गई है। नई दिल्ली से न्यू 300 ये ट्रेन जा रही थी। कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। रेलवे के अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। बिहार के बक्सर से बड़ी खबर आपको बता दें। गाड़ी संख्या 2506 बेपटरी हो गई है। नई दिल्ली से 300 ये ट्रेन जा रही थी। कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित है। मौके के लिए रेलवे के अधिकारी रवाना हो गए। राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। स्थानीय लोग सबसे पहले पहुंचे। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास की यह घटना है। अभी तक किसी जनहानि की खबर नहीं है। बड़ी खबर बिहार के बक्सर से। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बेपटरी, 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। गाड़ी संख्या 2506 नई दिल्ली से न्यू 300 ये ट्रेन जा रही थी और उसी दौरान रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास ये हादसा हो गया। मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के उत्तर विधानसभा में रोड शो के बाद एक जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने सोशल मीडिया पर श्राद्ध वाले पोस्ट को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर मामा से डरने के आरोप लगाए और कांग्रेस को जमकर घेरा। भोपाल उत्तर विधानसभा से बीजेपी ने आलोक शर्मा को टिकट दिया है। शिवराज ने जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट अपील की है। राहुल बाबा से लेके कमलनाथ तक, और कल तो कुछ लोगों ने मामा का श्राद्ध भी करवा दिया। ट्वीट कर दिया, ट्वीट, मामा तेरा श्राद्ध हो गया। मेरे बहनों और भाइयों, मामा के मरने की भी दुआएं की जा रही है। ऐसा क्या है मामा में? कांग्रेस के लोग दिन और रात, सवेरे शाम एक ही नाम, शिवराज चौहान, शिवराज मामा। नींद में भी जग जाते हैं चमक चमक के। शिवराज मामा तेरा सत्यानाश हो जाए, तू कहां से आ गया? लेकिन मैं शिवराज हूं, अपनी जनता का सेवक। अगर मर भी जाऊंगा तो राख के ढेर से फिनिक्स पक्षी की तरह फिर से पैदा हो जाऊंगा अपनी जनता की सेवा के लिए। तो सीएम शिवराज सिंह ने भोपाल उत्तर विधानसभा सीट से उम्मीदवार आलोक शर्मा के लिए प्रचार किया। आलोक शर्मा ने 1 लाख वोट से जीत का दावा किया है। आलोक शर्मा ने कहा कि यहां मामा मैजिक चलने वाला है। भोपाल उत्तर से उम्मीदवार हैं आलोक शर्मा। आरिफ अकील की ये सीट रही है। हालांकि आरिफ अकील लंबे अरसे से बीमारी के चलते नजर नहीं आए हैं राजनीतिक गलियारों में। आलोक शर्मा को यहां से बीजेपी ने मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने अब तक साफ नहीं किया है। प्रत्याशी आलोक शर्मा है। आलोक जी, क्या भोपाल में इस बार क्या है, क्या स्थिति? देखिए, भोपाल में इस बार मामा मैजिक चलने वाला है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की आंधी चलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याण की नीतियों को जनता ने स्वीकार किया है, काम को देखा है। इस बार पुराने भोपाल का जो चुनाव होगा, उस चुनाव विकास के मॉडल के ऊपर हम लोग उतरे हैं और निश्चित रूप से सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर चुनाव जीतेंगे। जनता का बहुत रिस्पॉन्स मिल रहा है। क्या लग रहा है कितने वोटों से जीतेंगे? देखिए, कांग्रेस का प्रत्याशी आने दीजिए। हम तो हमारी तैयारी से उतरे हैं। पलक पावड़े बिछा के शिवराज जी का स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है। कैमरामैन मनीष के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कल मंडला जिले के रामनगर पहुंचने वाली हैं। उनके आगमन को लेकर रामनगर मैदान में तकरीबन 2 से 3 एकड़ में पंडाल लगाया गया है। वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। 50,000 लोगों के पहुंचने का अनुमान है। प्रियंका गांधी करीब 11 बजे मंडला के चौगान पहुंचेंगी। यहां वो मांडिया में पूजा करेंगी। इसके बाद रामनगर में आमसभा को संबोधित करेंगी। करीब 2 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। उनकी इस सभा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मंत्री तरुण भनोत, कमलेश्वर पटेल समेत कई बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे। प्रियंका जी का ये जो कल का दौरा है मंडला का, ये विशेष महत्व रखता है।
जिस जगह पे हम खड़े हैं ये मां नर्मदा का तट है और गोंडवाना के बहुत प्राचीनतम मंदिर जो मैं अब कल देख के आया, उसमें मड़िया मंदिर पे उनका उस तरफ से निकल के आना और ये पूर्वजों का जो महल है, राजा का महल, उस पर ध्वजारोहण करना, ये अपने आप में विशेष महत्व रखता है। और मुझे पूरा विश्वास है कल यहाँ पे एक बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे। और प्रियंका गांधी के मंडला में रामनगर में आगमन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी संजय कपूर पहुंचे हुए थे। उन्हें भी आपने सुना। मामा के श्राद्ध वाले पोस्टर पर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसी बातों पर न विश्वास करती, न ऐसा काम करती है, न इसका समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसी मानसिकता को प्रोत्साहित ही नहीं करते। नहीं है, अभी आपने बताया कांग्रेस पार्टी ऐसी बातों पर ना विश्वास करती है, ना कभी ऐसा काम करती है। मगर ये बात सच है कि जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शिवराज मामा को साइडलाइन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रश्न जरूर लगाता है। लेकिन ये जो पोस्टर है कांग्रेस पार्टी ने ही जारी किया। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं, कहा हम इसका समर्थन नहीं करते। देवास के खातेगांव में पूर्व मंत्री दीपक जोशी के पोस्टर पर क्रॉस के निशान लगाने का मामला सामने आया। क्रॉस के निशान के साथ पोस्टर पर लिखा है नहीं चलेगा। पोस्टर किसने लगाए ये जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि खातेगांव से पूर्व मंत्री दीपक जोशी को टिकट मिल सकता है, जो कि कांग्रेस से खातेगांव के प्रत्याशी हो सकते हैं। इस पोस्टर को लेकर दीपक जोशी ने कहा कि उन्हें बैठे बिठाए प्रचार मिल गया। ख्याल से पहला फाल्ट विपक्षी दल द्वारा कर दिया गया, क्योंकि पोस्टर के साथ ये कहा गया कि नहीं चलेगा, तो चलेगा क्या ये उनको स्पष्ट करना था। जो विरोध था उसको नहीं दर्शाया। लेकिन सुबह सुबह मुझे कम से कम 25-50 फोन इसलिए आ गए कि आप ही हैं, आपका फ़ोटो हमने आज देखा, आप ही हैं, हमने आपका फ़ोटो देखा। तो मुझे तो लगा कि एक प्रचार मुझे मिल गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उज्जैन प्रवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने क्षिप्रा के घाट पर महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा की तरफ से शुरू की गई गौ माता बचाओ यात्रा के समापन कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने क्षिप्रा के घाट पर मां क्षिप्रा का पूजन अभिषेक भी किया, चुनरी समर्पित की। ये भी कहा कि हमारी सरकार बनी तो हम महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के निःशुल्क दर्शन की व्यवस्था करेंगे। 750 रुपए का कोविड के सावन में व्यवस्था की गई, लेकिन सावन के बाद भी वो 750 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। और इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने भी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने भी और जयवर्धन ने इस मामले में कहा है कि हम पूरे तरीके से निःशुल्क दर्शन के लिए कानून बनाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगाए हुए है। विंध्य क्षेत्र को फोकस कर रही है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने सतना में चुनावी सभा कर विंध्य फतह की घोषणा की, तो अब पंजाब के सीएम विंध्य में डेरा जमाए हुए हैं। मऊगंज की चुनावी सभा में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। ये भी कहा कि देश में गंदगी बहुत बढ़ चुकी है, उसे झाड़ू से साफ करने की जरूरत है। दिल्ली के बाद पंजाब में सफाई हो रही है और अब मध्य प्रदेश की बारी है। विचारों को सुनने के लिए और वह ऐसा 5.25 साल लूटते हैं, आखिरी बार सरेंडर करते हैं 200 रुपए सस्ता। हम कहते हैं जी चलो 5.25 साल तो लूट लिया, लेकिन आज जाते जाते 200 रुपए का सिलेंडर सस्ता करते हैं। ऐसे झांसों में मत आना। अच्छे दिनों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आज मऊगंज की इस पवित्र स्टेज से कह रहा हूं कि बीजेपी वाले अच्छे दिन आएंगे, पता नहीं आएंगे, लेकिन केजरीवाल वाले सच्चे दिन जरूर आने वाले हैं। सच्चाई की जीत होने वाली है। ये क्या करेंगे? अभी आपको ना लॉलीपॉप देंगे। ये 4.5 साल 4.25 साल लूटते हैं, आखिरी 3-4 महीने में थोड़ी छूट दे देते हैं। 4.25 साल लूट, आखिरी 3 महीने में छूट कि 200 रुपए का सिलेंडर सस्ता कर दिया।
भाई महंगा कितना किया था वो तो बता दो। इनके लॉलीपॉप के झांसे में मत आ जाना। बड़वानी में हुआ है बड़ा हादसा। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, करंट लगने से हेल्पर की मौत हो गई। सुधार कार्य करने के लिए खंबे पर यह हेल्पर चढ़ा हुआ था। करंट लगने से वो खंबे पर ही लटक कर रह गया। तकरीबन 2 घंटे डीपी पर उसका शव लटका रहा। सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं थे। अंजौर थाना इलाके के बोरलाय गांव की ये पूरी घटना है। करंट लगने से हेल्पर की मौत, 2 घंटे डीपी पर ही उसका शव लटका रहा। भोपाल के खानू गांव में एनआईए की टीम ने दबिश दी। वहीं नीमच में पोस्ता कारोबारी दीपक गर्ग से जांच एजेंसी ने पूछताछ की। यह कहा जा रहा है कि टेरर फंडिंग को लेकर जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की है। जांच एजेंसी एनआईए ने एक बार फिर एमपी में दस्तक दी है। भोपाल के खानू गांव के अलावा नीमच में एटीएस ने रेड मारी और एक मौलाना से पूछताछ की है। पीएफआई से तार जुड़े होने के शक में एनआईए ने ये पूछताछ की और बाद में मौलाना को छोड़ दिया गया। एनआईए की टीम ने राजधानी भोपाल सहित देश भर के 6 राज्यों में अलग अलग हिस्सों में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इन पर सब पर टेरर फंडिंग को लेकर ये पूरी कार्रवाई अंजाम दी गई है। राजधानी भोपाल के जिस खानू गांव में से जो रेड की गई है उसी इलाके में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि ये तंग गली है और यहाँ से गुजरते हुए जब आप अंदर आएंगे तो एक जो घर है इस पर जो है वो एटीएस की टीम ने रेड की थी और बताया जा रहा है कि इसमें एक मौलाना जो है वो लगभग 4 से 5 साल पहले से यहाँ रह रहे थे और बच्चों को स्कूल में और कोचिंग पढ़ाने का वो काम करते हैं। और स्थानीय लोगों की माने तो वो अभी तक उनके बारे में जानकारी लगी कि ज्यादा लोग उनके यहाँ आते जाते हैं। उधर नीमच में पोस्ता कारोबारी दीपक गर्ग को एटीएस ने उठाया है और पूछताछ कर रही है। वहीं गृह मंत्री ने एनआईए की छापेमारी को लेकर कहा कि एमपी में आतंकी वारदात को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़ा मामला है ये और मैं समझता हूं कि सुरक्षा की बात है तो थोड़ा और बोले और उनकी ओर से ही ये विषय आने लगे। टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए ने पिछले दिनों कई राज्यों में छापे की कार्रवाई की थी। ये कहा जा रहा है कि तब हुई गिरफ्तारियों के आधार पर मिले इनपुट के बाद जांच एजेंसी ने ये रेड की है। कहा यह भी जा रहा है कि एनआईए को कुछ अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। खबर मुरैना से, जहां जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। 2 पक्षों में विवाद हुआ। विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गया। महिलाओं और पुरुषों में जमकर लाठी डंडे चलने लगे। ये तस्वीरें देखिए, इससे अंदाजा लग जाएगा। मुरैना के सुमावली थाना इलाके का ये पूरा मामला है। मारपीट का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर लिया। 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और पड़ताल जारी है। और अब रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, हटाए गए अधिकारियों को नियुक्ति दी गई है। राज्य सरकार ने बिना प्रभार नियुक्ति दी है। तारण सिन्हा को संयुक्त सचिव मंत्रालय, मनोज सोनी को विशेष सचिव बनाया गया है। चुनाव आयोग ने इन अधिकारियों को हटा दिया था। आज बड़ी कार्रवाई चुनाव आयोग ने की है। कई अधिकारियों को, इसमें कलेक्टर शामिल हैं, पुलिस अधिकारी शामिल हैं, इन्हें तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए थे। अब बड़ा अपडेट ये कि राज्य सरकार ने बिना प्रभार नियुक्ति दे दी है। तारण सिन्हा को संयुक्त सचिव मंत्रालय, मनोज सोनी को विशेष सचिव बनाया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से ये बड़ी खबर है। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने तत्काल हटाने के निर्देश दिए थे। इसमें कई कलेक्टर हैं, पुलिस के कई अधिकारी हैं। हटाए गए अधिकारियों को राज्य सरकार ने बिना प्रभार नियुक्ति दी है। तारण सिन्हा संयुक्त सचिव मंत्रालय, मनोज सोनी विशेष सचिव बनाए गए हैं। आयोग ने यह माना कि जिम्मेदारी पूर्वक निष्पक्ष कर्तव्य निर्वहन, न्यूट्रल रहना चाहिए अफसर को। अफसर न्यूट्रल नहीं है। आयोग को इस तरह की शिकायत मिली, आयोग ने ये पाया और इसके बाद कई अधिकारी हटा दिए गए थे, हटाने के निर्देश दिए गए थे। अब रायपुर से बड़ा अपडेट ये है कि हटाए गए अधिकारियों को नियुक्ति राज्य सरकार ने बिना प्रभार नियुक्ति दी है।
तारण सिन्हा को संयुक्त सचिव मंत्रालय, मनोज सोनी को विशेष सचिव बनाया गया है। चुनाव आयोग ने अधिकारियों को हटाया था। इजराइल में फंसी टीकमगढ़ की छात्रा के परिजनों ने मदद की गुहार लगाई है। इजराइल में छात्रा हैं स्वाति सिरोटिया, वो फंसी हुई हैं। दरअसल इजराइल से एग्रीकल्चर एमएससी कर रही थी स्वाति और उनकी डिग्री कंप्लीट भी हो गई है। इस महीने वो वापस भी आने वाली थी। ठीक उसके पहले इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ गया। इसी दौरान स्वाति और कई छात्र फंसे हुए हैं। स्वाति को वापस बुलाने के लिए उसके परिजनों ने भारत सरकार से अपील की है। हाँ। और आदिश अबाबा से दिल्ली या मुंबई एक एयरलाइन चल रही। हाँ। मतलब डायरेक्ट वाली जो फ्लाइट है वह तो बंद है 14 तक। हाँ। इसके अलावा एम्बेसी ने कछु नहीं करो, अब एम्बेसी से कोई वो नहीं है। अच्छा। हाँ। कि कोई हेल्प नहीं है। हाँ। इसके अलावा सिर्फ अकेले एक एयरलाइन है, बाजात इथे से आदिश अबाबा इथियोपियन एयरलाइन। हाँ। और आदिश अबाबा से दिल्ली। मेरी बिटिया इजराइल में MSc करने गई थी 2020 में, नवंबर 2020 में एग्रीकल्चर से MSc करने गई थी। इजराइल गवर्नमेंट से उसका सिलेक्शन हुआ था और नवंबर में गई थी वो। आज अब उसका कंप्लीट हो गया था। इस महीने में उसे वापस आना था अक्टूबर में आना था। 30 अक्टूबर के पहले वापस आना था, लेकिन वहाँ पे बमबारी हो गई। वहाँ पर लड़ाई चल रही है और लड़ाई के कारण वो हॉस्पिटल में है, लेकिन वहाँ पे बंकर में फंसी हुई है वहाँ पे। तो इंडिया गवर्नमेंट से मैं यही निवेदन करता हूँ कि मेरी बिटिया वापस घर पे बुलाई जाए। इधर रीवा और श्योपुर में 2 सड़क हादसों में कुल 4 लोगों की जान चली गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। रीवा में अगड़ाल गांव के पास टमाटर से भरे मिनी ट्रक ने खड़े ट्रक को टक्कर मार दी। इस घटना में 2 लोगों की जान चली गई। श्योपुर में तेज रफ्तार कार एक पेड़ से जा टकराई, जहां 2 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। कराहल थाना इलाके के गौरस तिराहे के पास ये घटना हुई। अड्डाल पुल के पास यह हादसा हुआ है। यहाँ पर आए दिन हादसा होते रहते हैं। बुरहानपुर जिले के आदिवासी इलाके धूलकोट में एक वन रक्षक शिक्षा का दूत बनकर काम कर रहा है। वनों की रक्षा करने के साथ ही आदिवासी इलाकों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए इस वन रक्षक की पहल सराहनीय है। दरअसल मोठी सुक्ता फालिया में आंगनवाड़ी तो थी, लेकिन गांव के बच्चे वहां जाना पसंद नहीं करते थे। तब वन रक्षक कमलेश रघुवंशी ने इन बच्चों को आंगनवाड़ी भेजने का बीड़ा उठाया। घर घर जाकर आदिवासी अभिभावकों को शिक्षा का महत्व समझाया। बच्चों को आंगनवाड़ी शिक्षा से जुड़ी सभी शिक्षा सामग्री, खेल खिलौने तोहफे में देकर आंगनवाड़ी के प्रति आकर्षित किया गया। इस कड़ी मेहनत का परिणाम ये हुआ कि कम आबादी वाले फालियां की आंगनवाड़ी में अब 50 बच्चे पढ़ रहे हैं। जाकर प्रयास कर रहे हैं, बच्चों को बुला कर लाते हैं और बच्चे आ भी रहे हैं। और यहाँ इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। बच्चों को इन्होंने स्लेट लाके दिए हैं, बुक्स लाके दिए हैं, पेन वगैरह दिए, पेंसिल दे रहे हैं, तो बच्चे इसलिए आ भी रहे हैं और बच्चों को पढ़ने में मज़ा भी आ रहा है। यहाँ 2-3 साल से पदस्थ हूँ। मेरा पूरा एरिया ज़्यादातर फॉरेस्ट का आता है। उसमें मेरा प्रयास है कि अब कोई भी ट्राइबल एरिया में शिक्षा से वंचित न रहे। इसके लिए मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ। पिछले 2-3 साल से भी किया, लेकिन अब ज़्यादातर कोशिश कर रहा हूँ और कुछ समाज के लोगों को भी जोड़ा है। जिनको जोड़ने से क्या मुझे आर्थिक सहायता भी मिल रही है, उनका सहयोग भी मिल रहा है, ताकि मैं और जो शिक्षा से वंचित रह गए हैं गरीब आदिवासी बच्चे, उनको किसी भी तरह के तरीके से लाके उनको अक्षर ज्ञान मिल सके, ताकि उनका भविष्य आगे बढ़ सके, जिससे वो देश और समाज के लिए अच्छा। खरगोन समेत पूरे निमाड़ में इन दिनों संजा पर्व की धूम मची है। निमाड़ की लोक संस्कृति में पितृपक्ष के दौरान 16 दिनों तक संजा पर्व घर घर में मनाया जाता है। गाय के गोबर से माता पार्वती के स्वरूप की आकृति बनाकर प्रतिदिन पूजा अर्चना की जाती है। संजा पर्व को लेकर ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए माता पार्वती के स्वरूप की आकृतियां बनाकर कुंवारी कन्या पूजा अर्चना करती हैं, अच्छे वर की मनोकामना करती हैं। अपने घर की दीवार पर गाय के गोबर से अलग अलग संजा माता की आकृतियां बच्चियों से बनवाई जाती हैं।
रही हूँ और आज बोला चटपटी खिचड़ी बना। और अब पन्ना टाइगर रिजर्व से गजराज के गुस्से का वीडियो आपको दिखाते हैं। गजराज इतना गुस्से में थे कि एक पेड़ पर उन्होंने अपना गुस्सा उतारा, पहले उसे खींचा, जड़ों को हिलाया और फिर अपने सिर मारकर उसे धराशायी कर दिया। वीडियो को पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद किया है। पन्ना टाइगर रिजर्व के हिनौता गेट के पास यह घटना हुई है। गजराज के गुस्से की आपने बहुत तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन ये अपने आप में अनोखी, एक पेड़ पर गजराज का गुस्सा किस कदर निकला है। और ग्वालियर के चिड़ियाघर से एक बार फिर दुखद खबर आई है। सफेद शेरनी मीरा के एक और मादा शावक की मौत हो गई। 5 महीने की सफेद मादा शावक बीते 1 सप्ताह से बीमार थी। किडनी और फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया था। इसके चलते उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर भी रखा गया, लेकिन बुधवार दोपहर उसने दम तोड़ दिया। चिड़ियाघर और वन विभाग ने विशेषज्ञ डॉक्टर से इसका पोस्टमार्टम कराया और पूरे नियमों के हिसाब से चिड़ियाघर में ही इसका अंतिम संस्कार किया गया। खबर गरियाबंद से, जहां लोहार लारी गांव के निवासियों के सामने पेयजल संकट खड़ा है। दरअसल यहां के पानी में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा है। इस गांव की आबादी है तकरीबन 300। गांव में लगे सारे हैंडपंप पुराने और खराब पड़े हैं। हैंडपंप से लाल पानी निकल रहा है। इस गांव में जल जीवन मिशन और नल जल योजना भी भगवान भरोसे है। ग्रामीणों का यह कहना है कि वो मांग करते करते थक गए, लेकिन प्रशासन उनकी कोई सुध नहीं लेता। अब मजबूर ग्रामीणों ने चंदे के पैसे से बंद पड़ी योजना को चालू करने की कोशिश की है। गरियाबंद अभनपुर विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में गोंडपारा हाई स्कूल की प्रिंसिपल भारती अग्रवाल बीईओ बनकर आई। अधिकारियों के साथ बैठकर ऑडिट करने लगी। कार्यालय में हड़कंप मच गया। बाबू ने कहा, कोई भी बीईओ नहीं है और ना कोई आदेश है। एक्चुअली मैम देखिए, और चलते चलते आखिर में जान लीजिए कि मध्य प्रदेश के चुनावी रण में कौन विजयी पताका लहराएगा, किसके दावे दम दिखाएंगे, किसके वादे पर वोटों की मुहर लगेगी, किसके आरोपों के तीर निशाने पर लगेंगे। ये तमाम बातें 3 दिसंबर को नतीजे वाले दिन साफ हो जाएंगी। लेकिन इस बीच दावे हर कोई अपनी जीत के कर रहा है। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही बयानों के तीर तीखे और प्रचार का शोर तेज हो गया है। अब तक की चुनावी लड़ाई में बीजेपी फ्रंट फुट पर खेलती नजर आ रही है। 136 उम्मीदवारों की 4 सूचियां जारी करने के बाद बीजेपी का जोश हाई है और इसी जोश के साथ कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही माइंड गेम के तहत बीजेपी के बयानों और दावों के जरिए प्रेशर पॉलिटिक्स का पैंतरा भी चलना शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस की तो हवा निकल गई है। 136 सीटें भाजपा और कांग्रेस 0। मुझे लगता है परिणाम भी कुछ ऐसे ही होने वाला होगा। अब तो कांग्रेस तय करे कि वो बचे हुए 35 दिनों में कैसे अपनी गुटबाजी के आधार पर टिकट बांटेगी, फिर कैसे जूतम पैजार से बचेगी और कैसे चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी प्रचंडतम विजय की ओर बढ़ चली है। उधर कांग्रेस भी ये बताने और जताने में जुटी है कि वो किसी भी तनाव दबाव से दूर है। बीजेपी के दावों को ख्याली पुलाव बताते हुए कांग्रेस भी दम भर रही है और बीजेपी को वेट एंड वॉच की सलाह दे रही है। दिल समझाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। भारतीय जनता पार्टी दबी जुबान में जश्न मना रही है। कांग्रेस की सूची आ जाने दीजिए। ये 136 चेहरों में भारतीय जनता पार्टी लगभग 80 चेहरे पराजय के रूप में स्वीकार करेगी। सियासी महाभारत में जुबानी जंग चरम पर है। दावों का दम है तो आरोपों की बौछार भी, लेकिन हकीकत यही है कि मौजूदा वक्त में बीजेपी अब तक अपने 136 योद्धाओं को चुनावी मैदान में उतार चुकी है। कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाल लिया है, प्रत्याशियों ने भी प्रचार शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता उम्मीदवारों की सूची आने को लेकर बेकरार हैं और हाईकमान को श्राद्ध पक्ष खत्म होने का इंतजार है।